हाय एवरीवन। सो आज की वेदर रिपोर्ट के अकॉर्डिंग दिल्ली में घमासान बारिश होने वाली है। गाइज, मैं कोई वेदर फोरकास्ट वीडियो नहीं हूँ, बट हाँ, मैं आपको एक उसकी केमिस्ट्री के बारे में ज़रूर बता सकती हूँ। सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू एटीपी स्टार। कैसे हैं आप सब? आज हम एक ऐसे फैसिनेटिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, दैट इज आर आर्टिफिशियल रेन, जो कि दिल्ली और आसपास की कई जगहों में यूज करने वाली है फॉर कंट्रोलिंग पॉल्यूशन, फॉर ड्रॉट रिलीफ। और इनकी जो टेंटेटिव डेट्स यूज की गई है दैट इज फ्रॉम 4 जुलाई टू 11 जुलाई। थोड़ा बहुत इसमें भी चेंजेस लाने की बात चल रही है, बट अभी के लिए हम यही टाइम पीरियड को मान लेते हैं। सो लेट अस अंडरस्टैंड कि इसके पीछे की केमिस्ट्री क्या है, और आप जेई वालों को इसको सुनना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि देयर विल बी सम ऑफ इनऑर्गेनिक, फिजिकल और थोड़ा बहुत एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का भी इसमें टच होने वाला है। सो गाइज, अगर हम देखें, जब बारिश होने लगती है तो क्लाउड्स के अंदर भारी मात्रा में मॉइस्चर डेवलप हो जाता है, और वही मॉइस्चर कंडेंस होके पानी की फॉर्म लेता है, जिसकी वजह से ग्रेविटी उसे नीचे खींचती है। दैट इज आर ड्रॉपलेट्स, वाटर ड्रॉपलेट्स। बट कभी कभी ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर कंडीशन होने की वजह से हमारे क्लाउड्स तो बनते हैं, बट बारिश नहीं बन पाती है। और बारिश काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में भी। एग्रीकल्चर के लिए बारिश होना बहुत ज़रूरी है कई जगहों पे। सो इसी को कर्व करने के लिए हमारे साइंटिस्ट ने एक टेक्निक यूज़ की, दैट इज कॉल्ड एज क्लाउड सीडिंग, जिसकी वजह से हम इंड्यूस कर सकते हैं ड्रॉपलेट्स यानी कि बारिश, और इसी प्रोसेस को बोला जाता है आर्टिफिशियल रेन। सो चलिए थोड़ा बहुत इसकी सारी हिस्ट्री, इसके प्रोसेस के बारे में जानते हैं, और क्या क्या केमिकल्स यूज होते हैं उसके बारे में भी समझते हैं। सो विल बी understanding the type, what is an artificial rain, its history, method of cloud seeding process, क्या होता है cloud seeding process, classification कैसे work करता है, and the impact on the environment, global scenario and India scenario, और जो अब की latest news है। So as you can see the diagram, हमारे पास जो इसमें chemicals use होते हैं that is our silver iodide and potassium iodide। दो हमारे मेजर्स हमारे केमिकल्स यूज होते हैं, सिल्वर आयोडाइड एंड पोटेशियम आयोडाइड, जिसकी वजह से ये प्रोसेस किया जाता है। ये केमिकल्स क्लाउड में इंड्यूस किए जाते हैं बाय आर एयरक्राफ्ट्स, रॉकेट्स, इनकी हेल्प से। तभी इसलिए बोला भी गया है कि दिल्ली के उन एरिया को हम कवर कर रहे हैं जहाँ से हमारा एयरफोर्स नियर है, जहाँ से हमारे रॉकेट्स या हमारे एयरक्राफ्ट लॉन्च हो सकते हैं। So let's understand more about the artificial rain. So artificial rain, also known as क्लाउड सीडिंग, इज अ वेदर मॉडिफिकेशन टेक्निक जो एम करती है इंक्रीज करने का प्रेसिपिटेशन। मतलब इट्स अ काइंड ऑफ मैन मेड प्रेसिपिटेशन जो लोगों के द्वारा बनाए गए प्रोसेस से होने वाली है। सो इट्स अ मैन मेड इंक्रीजिंग प्रेसिपिटेशन बाय इंट्रोड्यूसिंग सब्सटेंस इन क्लाउड्स टू इंकरेज द फॉर्मेशन ऑफ रेन। और वो हमारे जो केमिकल्स हैं वो कौन से हैं? सिल्वर आयोडाइड एंड पोटेशियम आयोडाइड। दिस प्रोसेस इन्वॉल्व डिस्पर्सिंग मटेरियल लाइक सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड, एंड हाँ, ड्राई आइस का भी यूज होता है इनटू क्लाउड्स एक्टिंग एज अ न्यूक्लियर। मतलब वो एक ऐसा न्यूक्लियाई जनरेट कर रही है, मतलब वो एक ऐसे प्रोसेस को आगे बढ़ाने की बात करते हैं जिससे वाटर ड्रॉपलेट्स बने और वो हमारे पानी के फॉर्म में प्रेसिपिटेट होना शुरू हो। सो व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ क्लाउड सीडिंग? मतलब ये प्रोसेस कब स्टार्ट हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ? सो क्लाउड सीडिंग जब पहली बार यूज करी गई, क्लाउड सीडिंग वर्क स्टार्टेड बाय विंसेंट स्कैफर नामक एक साइंटिस्ट ने स्टार्ट किया था ऑफ जनरल इलेक्ट्रिक। सो अगेन केमिस्ट्री, फिजिक्स, काफी कुछ इसमें इन्वॉल्व है। एंड हु डिस्कवर दैट आइस क्रिस्टल कैन इंड्यूस प्रेसिपिटेशन। मतलब जब उन्होंने स्टार्ट किया था क्लाउड सीडिंग के बारे में, तो उन्होंने पहली बार जो प्रोसेस यूज किया था दैट इज बेस्ड अपॉन आइस क्रिस्टल। बट सिंस आइस क्रिस्टल वर हार्ड टू ट्रांसपोर्ट एंड डिस्पर्स, क्योंकि वो वाटर मतलब आइस क्रिस्टल्स है, वो उसी मोमेंट पे जाके मेल्ट भी हो सकते हैं। सो इंस्टेड ऑफ दैट उन्होंने एक केमिकल से रिप्लेस किया दैट इज कॉल्ड एज सिल्वर आयोडाइड, विच वर्क्स एज द सेम फॉर्म विथ सिमिलर प्रॉपर्टी वाज यूज्ड एज अ सब्स्टिट्यूट। सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड दोनों का यूज किया गया, एंड द एक्सपेरिमेंट कंटिन्यू अंटिल द 1970 बट वर पॉज्ड ड्यू टू लिमिटेड प्रैक्टिकल रिजल्ट। मतलब अब उसको एक प्रैक्टिकल वे में लाना, उसको प्रैक्टिकली यूज करना वाज इम्पॉसिबल। क्यों? क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस थे कि आपको एक ऐसा पर्टिकुलर टाइम ही चाहिए होगा जिसमें क्लाउड्स भारी मात्रा में मिलेंगे, ज़्यादा अमाउंट मिलेंगे, एंड यूजली वो मानसून सीजन होता था। पूरा परमिशन लेना, सब रूल्स फॉलो करते करते वो कभी प्रैक्टिकल यूज में आया ही नहीं। लेकिन अगर हम बात करें हमारी
आईआईटी कानपुर ने ये इनिशिएटिव लिया और इसके ऊपर और उन्होंने रिसर्च की एंड दे वर द फर्स्ट वन टू एक्चुअली कॉज हाउ टू यूज द क्लाउड सीडिंग प्रोसेस इन ऑर्डर टू जनरेट द आर्टिफिशियल रेन। बहुत तरह की क्लाउड सीडिंग प्रोसेस होते हैं, जैसे अगर हम बात करें स्टैटिक क्लाउड सीडिंग, डायनेमिक क्लाउड सीडिंग, हाइड्रोस्कोपिक क्लाउड सीडिंग। इसके बारे में हम बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं कि जैसे जो स्टैटिक क्लाउड सीडिंग है इसमें डिस्पर्जन, कंडेंसेशन और आइस न्यूक्लाई इनटू क्लाउड यूज होता है। कॉमनली यूज सिल्वर आयोडाइड और सॉल्ट प्रेसिपिटेट। बेसिकली हमारा जो प्रोसेस है वो स्टैटिक क्लाउड सीडिंग से काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व है। इट फोकसेस, अगर हम बात करें डायनेमिक क्लाउड सीडिंग, तो ये इसमें मल्टीपल सीडिंग स्टेजेस होते हैं टू बूस्ट इन अपग्रेड एंड क्लाउड मॉइस्चर। एक मैंने न्यूज़ भी देखी थी जिसमें उन लोगों ने बताया था कि एक पर्टिकुलर टाइम पे ही हम आर्टिफिशियल रेन का प्रैक्टिकल यूज़ कर सकते हैं एंड यूजुअली दैट्स अ मानसून टाइम। जैसे अब हमारा जुलाई में, जून जुलाई में, अब एक्चुअली तो मानसून और भी पहले शिफ्ट हो गया, तो जुलाई इज़ द मेजर पार्ट जहाँ पे हमारा मानसून सीजन स्टार्ट होता है, जहाँ पे क्लाउड्स का मिलना ज़्यादा हो सकता है पॉसिबल। सो दे हैव डिजाइन टू इंक्रीज द ओवरऑल रेनफॉल पोटेंशियल ऑफ द क्लाउड। हाइड्रोस्कोपिक क्लाउड सीडिंग, अगेन डिफरेंट वे, जो हमारे लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाउ डज दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस, व्हाट इज द क्लासिफिकेशन। लाइक सबसे पहले अगर हम बात करें, देयर इज अ वार्म क्लाउड सीडिंग, देन देयर इज अ स्ट्रैटिफॉर्म क्लाउड फॉर्मेशन टू इंक्रीज द पॉपुलेशन ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स, सोडियम क्लोराइड, और वी कैन यूज सम अदर आयोडाइड्स। cold cloud seeding process is also there, glycogenic seeding, बहुत डिफरेंट वे से क्लाउड सीडिंग के प्रोसेस माने जाते हैं। अब ये वर्क कैसे करता है कि जब हम एयरक्राफ्ट के थ्रू या एयरप्लेन्स के थ्रू दो प्रोसेस, मतलब एक क्लाउड के ऊपर से प्लेन जाना चाहिए और एक क्लाउड के नीचे से प्लेन जाना चाहिए। सो फर्स्ट इट इज सिल्वर आयोडाइड पार्टिकल, जो हमारा केमिकल है AgI, आर रिलीज फ्रॉम एयर and on the ground-based flare trees. Particle rise with the updraft of storms, convection bands in the orogenic clouds. ये बहुत ज़्यादा टेक्निकली इन्वॉल्व टेक्निक्स है जो वेदर वाले लोगों को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देनी होगी, बट हमारा बहुत उससे बेसिक इन्फॉर्मेशन निकालना है कि व्हाट chemical we are using silver iodide. Second, hydroscopic silver iodide. Hydroscopic का मतलब बताओ जल्दी से कमेंट सेक्शन में। पार्टिकल हेल्प द सुपर कूल लिक्विड वाटर फ्रीजेस इनटू आइस क्रिस्टल। वो एक्चुअली मतलब भी लिख दिया है, जो हमारे हाइड्रोस्कोपिक, स्कोपिक मतलब हाइड्रोस्कोपिक क्या होते हैं, जिनका मतलब पानी से ज्यादा कनेक्शन रहता है। सिल्वर आयोडाइड पार्टिकल हेल्प द सुपर कूल लिक्विड फ्रीजेस इनटू आइस क्रिस्टल। मतलब वो क्या है, वो एक ड्रॉपलेट्स बनाने की एक मदद कर रहे हैं। जिस तरीके से एयर फ्लो होगा वैसे वैसे प्रेसिपिटेशन एफिशिएंसी भी इन्हांस होने लगेगी एज आइस क्रिस्टल फॉल एज स्नो और रेन। सो बेसिकली अ 3-step टेक्निक इट इज, वेयर वी फर्स्ट इंट्रोड्यूस आवर केमिकल दैट इज सिल्वर आयोडाइड ऑन द ग्राउंड ऑन द क्लाउड्स. Then those silver iodide particles helps the supercooled liquid to freeze into the ice crystal, and with the help of airflow those precipitation is enhanced and fall as a snow or rain. So ये हमारा एक पहला रहता है। आपको पता है कि 1 ग्राम ऑफ सिल्वर आयोडाइड कैन क्रिएट अप टू 10 ट्रिलियन आइस क्रिस्टल विच इज इनफ टू ट्रिगर इनफ रेनफॉल। मतलब सिर्फ 1 ग्राम सिल्वर आयोडाइड यूज करके भी हम 10 ट्रिलियन आइस क्रिस्टल बना सकते हैं, विच इज अ गुड, एक मतलब केमिकल एफिशिएंट है, अमाउंट एफिशिएंट है कि हमें बहुत ज़्यादा केमिकल यूज करने की उसकी ज़रूरत नहीं पड़ रही है। अगर मैं इसकी बात करूं कि इसका इम्पैक्ट क्या है एनवायरनमेंट पे, सो द पॉजिटिव इम्पैक्ट इज कि इट हेल्प इन ड्रॉट रिलीफ बाय इंक्रीजिंग द रेनफॉल इन ड्राई रीजन। कई ऐसे भी रीजन्स होते हैं जहाँ पे रेनफॉल की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है और इनफ रेनफॉल ड्यू टू दी वेदर कंडीशन, ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर हो नहीं पाती है। सो आर्टिफिशियल टेक्निक वहाँ पे ज़्यादा अच्छा एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ला सकती है। इट डज सपोर्ट द एग्रीकल्चर एंड द वाटर रिसोर्स। आपको पता है कि एग्रीकल्चर एक ऐसा वर्टिकल, एक ऐसा हमारा पार्ट ऑफ दी वर्ल्ड है जहाँ पे सबसे ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत है। सो हमारी आर्टिफिशियल रेन is the best method to support agriculture and water resources. It can also reduce air pollution. जो दिल्ली में artificial rain को करवाया जा रहा है, it is the major reason to curb the air pollution, क्योंकि as you know दिल्ली में काफ़ी ज़्यादा pollution create होता है। अब उसका reason because of the winds flowing from the पंजाब and हरियाणा, जहाँ से वो मतलब जब उसकी रीजन की बात नहीं करेंगे, आगे की बढ़ते हैं। कैन रिड्यूस एयर पॉल्यूशन बाय वॉशिंग पॉल्यूटेंट्स आउट ऑफ द एटमॉस्फेयर। बट कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी है। अगर आपको याद हो, दुबई में क्लाउड सीडिंग प्रोसेस करवाया गया था, आर्टिफिशियल रेन करवाया गया था और वहाँ पे फ्लड्स आ गए थे, भारी मात्रा में फ्लड्स आ गए थे। सो
इट्स लाइक हर किसी चीज का एक पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है. इट इज अ पोटेंशियल केमिकल बिल्टअप. एग्जाम्पल सिल्वर आयोडाइड इन सॉइल एंड वाटर. सिल्वर आयोडाइड का पानी और सॉइल में भारी मात्रा में मिलना थोड़ा सा नेगेटिव हो सकता है. मे कॉज अनइंटेंडेड वेदर चेंज. हमने एक एक्चुअली आर्टिफिशियल वे से वेदर को चेंज कर रहे हैं, तो उसका और भी अलग है. तुम नेचर के साथ खिलवाड़ करोगे, वो भी तुम्हारे साथ खिलवाड़ करेगी. सो लॉन्ग टर्म इकोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑन द इकोसिस्टम, और इट मे ऑल्सो कॉजेज फ्लड्स. अगर ज्यादा मात्रा में निकल गया तो वो फ्लड के कारण भी बन सकते हैं. अगर हम इसका ग्लोबल सिनेरियो देखें तो अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन 52 और मोर कंट्रीज हैव क्लाउड सीडिंग प्रोग्राम. जैसे चाइना में भी ऑपरेट किया गया था वर्ल्ड लार्जेस्ट क्लाउड सीडिंग प्रोग्राम यूज इन बीजिंग अराउंड 2008 ओलंपिक्स टू रिड्यूस द एयर पॉल्यूशन. तब के तब यूज किया था. UAE, yes, among the first Gulf nation to use cloud seeding since 2010, created rain in Dubai and Abu Dhabi's deserts. India scenario was, it was in 2003, Project Varuna, a cloud seeding project was launched by Ministers of Water Resources Karnataka, but was unsuccessful. उतना successful रहा नहीं था. And there was another project also, Varshadhari. Varshadhari with ISRO's support in 2017. Maharashtra has also conducted last scale operation in Vidarbha and the Marathawada during droughts. तो ये काफ़ी ज़्यादा मतलब पहले भी इसका यूटिलाइज हो चुका है. अब के टाइम इट वाज क्रिएटिंग इन दिल्ली में क्रिएट किया जा रहा है, एम किया जा रहा है टू कर्ब द एयर पॉल्यूशन. एंड अगर हम लेटेस्ट न्यूज़ की बात करें तो अराउंड 3.21 करोड़ आर्टिफिशियल रेन प्रोजेक्ट कुड क्लियर दिल्ली टॉक्सिक एयर. सो काफ़ी ज़्यादा पैसा भी लग रहा है गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट की तरफ से भी काफ़ी ज़्यादा हो रहा है. एंड इट इज़ प्लान बिटवीन 4th and 11th July to combat the air pollution in Delhi. It is a collaboration between Delhi government and IIT Kanpur. How cloud seeding using aircraft that releases silver iodide and salt particle into moisture bearing clouds. So that's all about the artificial rain. कि इसकी क्या हिस्ट्री थी, ये कैसे कितने प्रोसेस में किया जाता है, हाउ मेनी टाइप ऑफ क्लाउड सीडिंग, व्हाट इज द ग्लोबल एंड द इंडियन सिनेरियो, एंड व्हाट इज द लेटेस्ट न्यूज रिगार्डिंग आर artificial rain. I hope it was successful. I hope it was useful for you guys. आप जब भी कोई आपसे आर्टिफिशियल रेन के बारे में बताना चाहेगा, पूछना चाहेगा, तो आप उसको एक अच्छी इंफॉर्मेशन दे पाएंगे. थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो. डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, दैट इज ATB Star. बाय गाइज.